नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, भगवान राम की नगरी अयोध्या में 57 दिन तक होगा आयोजन। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में 57 दिन के लिए महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य विश्व शांति और कल्याण को बढ़ावा देने हैं। भव्य दिव्य रुद्र संहिता सहस्त्र चंडी महायज्ञ का यह आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, श्री कांची कामकोटि पीठम और चिन्मयी सेवा ट्रस्ट की ओर से किया जाएगा। इस महायज्ञ का शुरुआत 2 नवंबर से होगी जो 28 दिसंबर तक चलेगा। इसके जरिए पूरे विश्व में शांति, खुशी, समृद्धि और कल्याण के लिए भगवान रुद्र और देवी चंडी के आशीर्वाद की कामना की जाएगी। भारत के 850 से अधिक वैदिक ऋत्विक प्राचीन अनुष्ठान के साथ पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दीपावली और छठ के त्योहार को देखते हुए निराश्रित महिलाओं के खाते में उनके पेंशन की तीसरी किस्त भेज दी गई है। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत प्रदेश की लाखों महिलाओं के खाते में तीसरी तिमाही की पेंशन राशि सीधे जमा की गई है। इसके जरिए योगी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इन महिलाओं के घरों में भी दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा सके। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। योगी सरकार ने प्रदेश के 29 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को यह आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन में स्थिरता और राहत प्रदान की है। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित कर दी गई है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। वहीं मुख्यमंत्री ने सामाजिक एकता के महत्व को भी दोहराया है। साथ ही उन्होंने 185 करोड़ की लागत की 74 विकास परियोजनाओं की दी सौगात दी है। सीएम ने कहा कि जैसा त्रेता युग में रावण ने बांटने का काम किया था, अब ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर इन लोगों को फिर से मौका दे दिया तो ये लोग समाज में अराजकता फैलाएंगे, गुंडागर्दी करेंगी, दंगा कराएंगे। बेटी और बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा बन जाएंगे। लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में आए पैसे उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की दिवाली अच्छे से मणी। दरअसल यूपी के 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर में से अधिकांश की सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है, जिसके साथ में उनको बोनस भी दिया गया है। इस माह का वेतन बढ़े हुए 3% डीए के साथ मिला है। वहीं कुछ लोगों के अकाउंट में देर रात तक पैसा पहुंच जाएगा। पूर्वी यूपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पश्चिमी यूपी के बाद अब पूर्वी यूपी में भी धान की खरीद शुरू होने जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। लखनऊ संभाग के जिलों में खरीद के लिए अलग अलग तारीख तय की गई है। लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ 1 नवंबर से ही खरीद शुरू कर दी जाएगी। हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में 1 अक्टूबर से धान खरीद चल रही है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति कुंतल तय किया है, जबकि धान ग्रेड ए का 2320 रुपए प्रति कुंतल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। किसानों को धान की उतराई, छनाई व सफाई के लिए 20 रुपए प्रति कुंतल दिए जाएंगे। कुंतल की दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी। लखनऊ में जमकर हो रही आतिशबाजी। लखनऊ में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। घरों, दुकानों और बाजारों में भव्य सजावट की गई है। लक्ष्मी गणेश की पूजा के बाद घरों को दियों से रोशन किया गया। इसके बाद जमकर आतिशबाजी हुई। इस दौरान हाइडल कॉलोनी में आग भी लग गई। केजीएमयू के पास कार जलकर खाक हो गई। इधर सरकार से नाराज 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने दीप जलाकर नौकरी की मांग की। योगी का बड़ा ऐलान, बजरंगबली की गदा सनातन विरोधियों पर चलेगी। सीएम योगी दिवाली पर अयोध्या के कार सेवकपुरम पहुंचे। यहां उन्होंने एक बार फिर कहा, हम बटेंगे तो कटेंगे। ये समय चैन से सोने का नहीं है, जो सोएगा वो खोएगा। बजरंगबली की गदा सनातन विरोधियों पर चलेगी। सनातन और भारत को नुकसान पहुंचाना अब नहीं चलेगा। अयोध्या दीपोत्सव पर सांसद अवधेश प्रसाद को नहीं बुलाया। दीपोत्सव कार्यक्रम में आमंत्रण को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। सपा सांसद ने कहा कि कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया कि मैं वहां जाता तो मीडिया में सिर्फ मेरी चर्चा होती। वही सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बयान पर पलटवार करते हुए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि वह झूठ बोल रहे हैं। उन्हें आमंत्रण पत्र भेजा गया था। यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते दीपोत्सव कार्यक्रम में उनके लिए कुर्सी भी आरक्षित थी। फिर भी वह अपनी तुष्टीकरण राजनीति के चलते नहीं आए। दीपोत्सव कार्यक्रम को पूरी दुनिया ने देखा है।
रामनगरी में फिर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1121 लोगों ने एक साथ की सरयू आरती। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम के आगमन पर दीपोत्सव मनाया गया। इस बार अयोध्या की दिवाली को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह उपलब्धि एक साथ 25,12,585 दीप जलाकर और 1,121 अर्चकों के एक साथ सरयू महाआरती कर हासिल हुई है। बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर फाड़ने वाला सपा नेता गिरफ्तार। आगरा में बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर सपा नेता ने फाड़ा था। पुलिस ने सपा की छात्र विंग के जिलाध्यक्ष पंकज कसाना को गिरफ्तार कर लिया। जिस पोस्टर को फाड़ा गया उसमें सीएम योगी की तस्वीर के साथ लिखा था बटेंगे तो कटेंगे। आगरा पुलिस ने बताया सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तारी की गई। सपा नेता की गाड़ी सीसीटीवी में नजर आई। मामले में अभी सपा का बयान नहीं आया है। मेरठ में जिंदा युवक का होने जा रहा था पोस्टमार्टम, बोला मैं जिंदा हूं। मेरठ मेडिकल कॉलेज से बड़ी लापरवाही की घटना सामने आई है। यहां इलाज के दौरान एक जिंदा युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद जिंदा युवक को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। जब युवक को स्ट्रेचर पर पोस्टमार्टम हाउस लेकर पहुंचे तो चिकित्सक ने देखा कि उसकी सांसें चल रही हैं। इसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। इस घटना से मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। वहीं शगुन के जिंदा होने पर परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। साथ ही उन्होंने इस बात पर रोष भी जताया कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उन्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। अखाड़ों को जमीन आवंटन से होगी महाकुंभ की शुरुआत। महाकुंभ 2025 के लिए संगम की पावन रेती पर मेला बसाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। महाकुंभ पर बसने वाली तंबुओं की नगरी के लिए जमीन का आवंटन 12 नवंबर से होगा। परंपरा की माने तो सबसे पहले जमीन का आवंटन अखाड़ों को होगा। मेला प्रशासन की तरफ से इस बार अखाड़ों को जमीन का आवंटन झूसी में होगा। झूसी की तरफ बसने वाले सेक्टर 18 और 19 में सभी अखाड़ों को जमीन का आवंटन किया जाएगा। गोरखपुर में 2 दिनों तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। दिवाली के बाद अब गोरखपुर जिला प्रशासन भगवान गणेश लक्ष्मी के प्रतिमा विसर्जन की तैयारियों में जुट गया है। विसर्जन के दौरान 2 नवंबर की सुबह 8 बजे से लेकर 3 नवंबर को पूरे दिन शहर में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। भारी वाहनों समेत अन्य को बाईपास के जरिए से शहर के बाहर से निकाला जाएगा। वहीं एम्बुलेंस, तीर्थयात्री वाहन या अन्य इमरजेंसी वाहनों को डायवर्जन से छूट मिलेगी। आजमगढ़ में दीपावली को लेकर एक 150 बेड रिजर्व 24 घंटे अस्पतालों में रहेंगे। डॉक्टर और कर्मचारी दीपावली के त्योहार में पटाखों से जलने हर साल बड़ी मात्रा में घटनाएं होती हैं। ऐसे में आजमगढ़ का स्वास्थ्य विभाग इन दुर्घटनाओं से निपटने की तैयारियां पूरी कर चुका है। आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में बर्निंग विभाग में 13 बेड आरक्षित किए हैं। इसके साथ ही जिले के 300 शैय्या अस्पतालों में प्रत्येक में 5-5 बेड आरक्षित किए गए हैं। यूपी में 4 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। दीपावली त्योहार के कारण शहर भर के सभी बैंक 4 दिनों के लिए बंद रहेंगे। त्योहार के समय ग्राहकों की किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए एटीएम नकदी से फुल करा दिए गए हैं। साथ ही बैंकों ने अपने एटीएम की टीमों को निर्देशित किया कि जहां भी नकदी की कमी हो उसे तत्काल प्रभाव से भरा जाए। दीपावली त्योहार पर 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक शहर के सभी बैंक बंद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को दी पावर अफवाह फैलाने वालों की। अब खैर नहीं, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जो सोशल मीडिया पर अवैध सामग्री को लेकर कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 19 के 3B के तहत नोटिस भेज सकता है। सेना के मामले से परिचित एक व्यक्ति ने बताया कि इस सूचना से पहले इंडियन आर्मी सेना गैरकानूनी सामग्री को जबरन हटाने या ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर निर्भर था। लखनऊ नवाब ने दिया दीपावली पर एकता का संदेश। लखनऊ में दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को त्योहार की बधाई दे रहे हैं। इसी क्रम में नवाब खानदान के मसूद अब्दुल्ला ने शहर वासियों को मुबारकबाद दी है। मसूद ने कहा, दीपावली हिंदू मुस्लिम एकता का पर्व है। लखनऊ के नवाबों का दीपावली से पुराना और अनोखा रिश्ता है। गोरखपुर में वनटांगियों संग सीएम योगी ने मनाई दिवाली। गोरखपुर में सीएम योगी ने वनटांगिया समुदाय के लोगों के बीच दीपावली मनाई। सीएम वनटांगिया गांव के हर एक घर गए, सभी ने सीएम का स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने एक एक करके सभी बातचीत की, उन्हें गिफ्ट भी दिए। इसके बाद सीएम ने समाज के मुखिया राम गणेश के घर रंगोली के बीच दीपक जलाकर गांव वासियों के लिए दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सीएम ने गोरखपुर की 74 ग्राम पंचायतों को 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का दीपावली उपहार भी दिया। बता दें कि सीएम वनटांगिया समुदाय के साथ लगातार 14वीं दिवाली मनाई है।
लखनऊ में 4 नवंबर को प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल, गाजियाबाद में लाठीचार्ज का कर रहे विरोध, उत्तर प्रदेश में वकील 4 नवंबर को व्यापक हड़ताल पर रहेंगे। गाजियाबाद में हाल ही में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आवाज उठाते हुए यूपी बार काउंसिल ने यह निर्णय लिया है। काउंसिल की आपातकालीन बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और हड़ताल की घोषणा की गई। यह हड़ताल लखनऊ समेत सभी जिला कोर्ट में हड़ताल पर रहेंगे। लखनऊ में भाजपा और सपा के बीच पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पोस्टर लगवाने की कड़ी में एक और नया पोस्टर राजभवन चौराहे से समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ जाने वाली सड़क पर लगाया गया है। सपा के नेता विजय प्रताप यादव की ओर से लगाए गए इस पोस्टर पर लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कुछ दिन पहले ही सपा की ओर से एक और पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था कि न बटेंगे न कटेंगे, पीढ़ियों के संग रहेंगे। यूपी में 3 गुना हुई फूलों की कीमत। दीपोत्सव पर फूल की कीमत में 2 से 3 गुना तक का उछाल आ गया है। दिवाली से पहले 40 रुपए किलो बिकने वाला गेंदा फूल अब 100 रुपए किलो है। वहीं कमल का फूल 80 से 100 रुपए प्रति पीस बिक रहा है। अच्छी बिक्री होने से फूल विक्रेताओं के चेहरे खिल गए हैं। शहर में कई स्थानों पर तो फूलों की कमी भी हो गई। जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा भी करेगा नगर प्रवेश। प्रयागराज में 13 जनवरी महाकुंभ मेले का श्री गणेश हो जाएगा। इसके पहले देश भर से साधु संत मेला क्षेत्र में पहुंचेंगे। 3 नवंबर को जूना अखाड़ा नगर प्रवेश करने जा रहा है। इस अखाड़े के साथ ही किन्नर अखाड़ा भी नगर प्रवेश करेगा। इसमें शामिल होने के लिए किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी 2 नवंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। वह 3 नवंबर को जूना अखाड़ा के नगर प्रवेश के दौरान शामिल होंगे। इसकी भव्य तैयारी चल रही है। आगरा में ट्रेनों बसों में सीट को लेकर मारामारी त्योहार पर घर जाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में ट्रेन और बसों में सीटें कम पड़ रही हैं। ये स्थिति तब है जबकि रेलवे 80 से अधिक विशेष ट्रेनें और परिवहन विभाग 250 से अधिक अतिरिक्त बसें चला रहा है। ये स्थिति 10 नवंबर तक रहने वाली है। ट्रेनों में सबसे अधिक भीड़ स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में है। हर कोई सुविधाजनक यात्रा करना चाहता है। इसकी वजह से ट्रेनों में सीटें कम पड़ रही हैं। सबसे अधिक बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ है। कोटा पटना एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में तो 110 से अधिक वेटिंग चल रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस आदि में भी वेटिंग की लगभग यही स्थिति है। रामायण मेले के पहले पोस्टर का सीएम योगी ने किया विमोचन। अयोध्या के कारसेवकपुरम में 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक आयोजित होने वाले रामायण मेले के पोस्टर का दिवाली के मौके पर गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमोचन किया। पोस्टर विमोचन के साथ ही मेले का भी सीएम योगी ने प्रतीकात्मक उद्घाटन कर दिया है। जिस पोस्टर का सीएम योगी ने विमोचन किया उसमें भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का दृश्य दिखाया गया था। पोस्टर में जयमाला के दृश्य को खूबसूरती से उकेरा गया है। हर साल राम विवाह के शुभ अवसर पर अयोध्या में पारंपरिक रामायण मेले का आयोजन होता है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति पर्यावरणविद राधे मोहन मिश्रा नहीं रहे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 3 बार कुलपति, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद प्रोफेसर राधे मोहन मिश्रा का दीपावली की शाम 6 बजे निधन हो गया। उन्होंने HIG A174 सिद्धार्थ एनक्लेव देवरिया बाईपास GST भवन के सामने तारामंडल स्थित निवास पर अंतिम सांस ली। यह संयोग ही था। उनके देहावसान के समय उनके कनिष्ठ पुत्र अनुपम मिश्रा आवास पर ही थे। यूपी के एडेड प्राइमरी और जूनियर के शिक्षकों को भी मिलेगी पुरानी पेंशन। उत्तर प्रदेश के 3039 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध 553 प्राइमरी में 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर बाद में नियुक्त शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। अमरोहा एसपी ने गरीबों के साथ मनाई दिवाली। अमरोहा एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने जरूरतमंदों को पटाखे, मिठाई, कपड़े, मोमबत्ती आदि भेंट कर शुभकामनाएं दी। मजदूरों के चेहरों पर खुशी की लहर देखी गई और एसपी ने सभी परिवारों को त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने की बात कही। वहीं डीएम निधि गुप्ता ने भी इस मौके पर एक अनोखी मिसाल पेश की है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गांव-गांव और शहर-शहर जाकर गरीबों के घर जाकर दिवाली की खुशियां बांटें। दीपोत्सव के साथ ही अयोध्या में बना एक और रिकॉर्ड। अयोध्या में दीपोत्सव पर एक साथ 25 लाख दीपक जलाने के रिकॉर्ड के साथ ही रामनगरी में एक और रिकॉर्ड बन गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार मनाई जा रही दीपावली में अयोध्या वासियों ने दिल खोलकर आतिशबाजी की गई। दीपावली पर्व पर पटाखा बाजार ने
रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जमकर दीपावली मनाई। इस बार अयोध्या में पटाखा बाजार पर करीब 5 करोड़ रुपए बरसे। वहीं पिछले साल दीपावली पर अयोध्या में 2 से सवा 2 करोड़ का ही कारोबार हुआ था। शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर 66 लाख रुपए ठगे। प्रयागराज में शेयर मार्केट में निवेश और भारी मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर शातिरों ने फिर 2 लोगों को अपने जाल में फंसाया। ठगों ने 2 युवकों को जाल में फंसाकर 66,60,000 रुपए निवेश कराए और फिर ठगी कर ली। पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। साइबर क्राइम थाने में सिविल लाइंस के सरोजनी अपार्टमेंट निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर दी है कि एक ग्रुप में जुड़ने का मैसेज आया। इसमें ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी दी गई है। साथ ही आईपीओ खरीदने का निवेश के नाम पर 8,95,000 रुपए की ठगी में निवेश और भारी मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर शातिरों ने फिर 2 लोगों को अपने जाल में फंसाया। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यानी 31 अक्टूबर को हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली के दरबार में हाजिरी लगाई। यहां दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री श्रीराम जन्मभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान रामलला के भी दर्शन पूजन किए और जनमानस के सुखी व स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के अभिराम दास वार्ड स्थित मीरापुर बुलंदी दलित बस्ती पहुंचे। यहां उन्होंने दलित महिलाओं को दीपावली पर उपहार स्वरूप मिठाई व वस्त्र वितरित किए। साथ ही छोटे बच्चों को चॉकलेट भी दिया। सीएम के हाथों चॉकलेट पाकर बच्चे भी चहकते दिखे। कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन ने झुग्गी झोपड़ी में बच्चों संग मनाई दीपावली। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि आज बच्चों के संग दीपावली मनाई है, बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने कहा कि 16 नवंबर को धर्म संसद इन्हीं बच्चों के भविष्य को देखते हुए बुलाई गई है। सभी लोगों से अपील है कि दिल्ली में आयोजित धर्म संसद में भाग लें। आजमगढ़ किराना की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। आजमगढ़ दीपावली के पर्व को लेकर जहां हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं बुधवार की देर शाम नगर पालिका स्थित एक किराना की गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पार्टी करने के लिए पुलिस वालों ने दी फर्जी सूचना। मेरठ पुलिस ने पार्टी में जाने के लिए कंट्रोल रूम पर बवाल की फर्जी सूचना भेज दी। पीआरवी पर तैनात पुलिस वालों कहा बवाल हो गया है, जहां पार्टी होनी थी वहां की लोकेशन बता दी। इसके बाद कंट्रोल रूम मैसेज सर्कुलेट होते ही खुद को मौके पर हाजिर दिखा दिया, फिर पार्टी करने चले गए। पार्टी में पहुंचते ही कंट्रोल रूम को सूचना दी। यहां सब कुछ सामान्य है, मामूली विवाद था। मामले का खुलासा तब हुआ जब यूपी 112 हेड ऑफिस ने मेरठ एसएसपी विपिन ताड़ा से घटना का फीडबैक मांगा। इसके बाद एसएसपी ने जांच बैठा दी। जांच में यह सामने आया कि 23 अक्टूबर को पीआरवी में तैनात 4 सिपाहियों को पार्टी के लिए इनवाइट किया गया था। यह लोग सरकारी गाड़ी से पहुंचे। इसके बाद 30 अक्टूबर को हेड कांस्टेबल यशपाल सिंह, कांस्टेबल प्रमोद कुमार, जितेंद्र कुमार और राजन को सस्पेंड कर दिया। वाराणसी के गंगा घाट पर विदेशी मेहमानों ने मनाई दीपावली। वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में दियों से लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान मां गंगा की अद्भुत आरती देखने के लिए हजारों लोग दीपावली के दिन भी गंगा तट पर मौजूद थे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा कराई जाने वाली सी आरती में गंगा पूजन के समय सैकड़ों भक्तों ने मां गंगा से दीपावली के दिन आशीर्वाद लिया। यहाँ 501 दीप जलाए गए। वहीं वाराणसी के 80 घाट पर जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा गंगा आरती कराई गई, जहां पर 1001 दीप जलाए गए। ब्राह्मण से ठाकुर बने वसीम रिजवी। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार फिर से अपना नाम बदल लिया। उन्होंने जितेंद्र नारायण त्यागी से अपना नाम बदलकर ठाकुर जितेंद्र सिंह सेंगर कर लिया है। उन्होंने अपना नया नाम दिवाली के मौके पर मोबाइल से भेजे गए बधाई संदेश में लिखा है। इससे पहले रिजवी ने साल 2021 में इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाया था। धर्म बदलने के बाद उनका नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया था। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी ने उन्हें सनातन धर्म ग्रहण कराया था। लखनऊ में मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरफ्तार। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना पुलिस ने बुधवार को मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने के 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। उनके पास से बैटरी और एक थार गाड़ी बरामद की। पुलिस वाहन के मालिक की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार सौरभ सिंह निवासी बीकापुर जिला अयोध्या, मुनेश लोधी निवासी शेखुपुरवा थाना छतारी जिला बुलंदशहर और पुष्पेंद्र गौतम निवासी पंडरवाल थाना छतारी जिला बुलंदशहर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आकाश सोनी निवासी दशरथपुर थाना बीकापुर जिला अयोध्या और रोहित जाट निवासी पंडरवाल थाना छतारी जिला बुलंदशहर फरार हो गए।
मोदी ने 11वीं बार जवानों के बीच दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम गुजरात के कच्छ पहुंचे। यहां उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई। पीएम 11 साल में सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच पहुंचे। इससे पहले मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती और एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया पहुंचे थे। आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट जारी। आईपीएल के मेगा ऑक्शन 2024 के लिए सभी 10 टीमों ने प्लेयर्स के रिटेंशन की लिस्ट जारी कर दी है। 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है। पूर्व कप्तान एमएस धोनी बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी चेन्नई की ओर से खेलेंगे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया है और अब वो ऑक्शन में उतरेंगे। पंत 2016 से दिल्ली के साथ थे और 2022 में वह इस फ्रेंचाइजी के कप्तान भी बन गए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने कप्तान श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया है। रन फॉर यूनिटी में बिगड़ा हरियाणा, सीएम का संतुलन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में भाग लेने कुरुक्षेत्र द्रोणाचार्य स्टेडियम पहुंचे। यहां दौड़ते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और भीड़ में ठोकर लगकर वह जमीन पर गिर पड़े। गिरने के तुरंत बाद ही कमांडो ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खड़े हुए और जिले भर से आए विभिन्न खिलाड़ियों और धावकों के साथ दौड़े। उन्होंने खुद भी दौड़ पूरी की और अंत में दौड़ने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।